करना है, लेट्स गो। यार कुछ भी नहीं है, कंट्रोल करके मार इसको। हेलो मेरी फैमिली, कैसे हो आप लोग। आज हम फाइनली 70 kg डंबल्स ट्राई करने वाले हैं। पिछले 2 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी दिन मैं 70 kg के डंबल्स ट्राई कर पाऊँ। और पहले 50 पे 6-7 रेप आते थे 2 साल पहले, अभी 50 पे 20 रेप्स आने लगे हैं। 60 के बहुत सारे रेपिटेशंस करने लगा मैं, 65 कोशिश करी, अब फाइनली आज 70 कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं 70 के डंबल्स, स्ट्रेंथ से ज़्यादा स्टेबिलिटी का सीन हो जाता है। और अगर 4-5 रेप भी निकलते हैं तो बहुत ही बढ़िया चीज़ हो जाएगी, क्योंकि 70 ऑलमोस्ट 140। लैरी व्हील से मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूँ डंबल प्रेस के लिए, और वो अपने पीक टाइम में बहुत हैवी डंबल प्रेसेस करते थे। आई थिंक 80-90 भी 100 भी किया होगा, तो मज़ा आता था उनको देख के। ऑल्सो गाइज, मसल ब्लेज का नया फ्लेवर लॉन्च हुआ है, आईसी कोला फ्लेवर। ट्रस्ट मी, दिस इज द मोस्ट टेस्टिएस्ट प्रोटीन जो आप पीने वाले हो। मसल ब्लेज बायजाइम क्लियर वे आइसोलेट। ये आपको ऐसा लगेगा आप कोई जूस पी रहे हो। बहुत ही लाइट है स्टमक पे, कोई भी एमल्सीफायर नहीं है, कोई गम्स नहीं है, कोई थिकनर्स नहीं है, बहुत ही लाइट एक जूस जैसा लगेगा। एंड इसमें पर सर्विंग 20 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाता है। एंड इस पैकेट में आपको टोटल 20 सर्विंग मिलते हैं। एंड सबसे अच्छी बात है, सिर्फ 94 कैलोरीज है। पहले भी एक फ्लेवर पी चुका हूँ जो कि टेस्टी था, आईसी ऑरेंज। अब ये आईसी कोला फ्लेवर में आ गया है, तो आप कोई भी फ्लेवर ट्राई कर सकते हैं। ऑल्सो इसमें पेटेंटेड अब्जॉर्प्शन फॉर्मूला है, जिससे कि 50% प्रोटीन का अब्जॉर्प्शन बढ़ता है। एंड मसल ब्लेज थर्ड पार्टी से टेस्ट कराती है, तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं है, 100% जेन्युइन है। एंड मेरा कूपन कोड है सिंघा30। आप मसल ब्लेज से कुछ भी शॉप करते हो, आपको एक डिस्काउंट लगाना है, तो सिंघा30 अप्लाई कूपन में डालोगे तो आपको एक बढ़िया डिस्काउंट मिल जाएगा। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। अगर आपको एक बढ़िया टेस्टी प्रोटीन चाहिए, दिस इज द वन। ऑल्सो गाइज, इस प्रोटीन को आप नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा पानी में बनाना, 300 to 400 ml वाटर लेना और थोड़ा सा 60 सेकेंड तक शेक करना। थोड़ा सा जो फोमिंग आएगा वो बहुत ही नॉर्मल है। प्रोटीन में वे क्लियर आइसोलेट है, तो उसमें थोड़ा फोमिंग आता ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट 60 सेकेंड्स में बढ़िया फोमिंग वोमिंग हट जाती है, एंड आप बढ़िया पी सकते हो इसको। हाँ जी गाइस, सो जिम आ चुके हैं। थोड़ा सा मैंने अपना जिम का टाइमिंग बिल्कुल ही चेंज कर लिया है। मैं पहले दिन में ट्रेन करता था 4 बजे 5 बजे, बट अब मैं बिल्कुल रात को 9 साढ़े 9, बिकॉज सब कुछ खाली रहता है। सो अच्छा लगता है कि आपको इक्विपमेंट्स के लिए वेट नहीं करना पड़े। सो थोड़ा बहुत यू हैव टू चूज़ लाइक बेस्ट डिसीजन क्या है आपके लिए, क्योंकि अभी मेरे लिए ये एक जिम ट्रेनिंग करने से बहुत ज़्यादा है कि मतलब मैं नॉर्मल जिम नहीं आ रहा हूँ बॉडी बनाने। मेरे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है 2025 में एशियंस जीतने की। खुद को एक एथलीट मानता हूँ, मैं इन्फ्लुएंसर नहीं मानता हूँ। मैं नहीं सोचता कि पैसे कमाना, ये इन्फ्लुएंस वो इन्फ्लुएंस, ऑब्वियसली सबको पैसे कमाने हैं, बट मोर देन दैट मैं ये सोचता हूँ कि मैं कैसे अगले साल कैसे मेडल जीत सकता हूँ, कैसे एशियंस जीत सकता हूँ। और एशियंस जीतने के लिए पहले नेशनल जीतना पड़ता है, और आई एम प्रीटी श्योर नेशनल्स के लिए बहुत लोग ऑलरेडी तैयारी शुरू कर चुके होंगे सिंघा को हराने की। एंड दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट द स्पोर्ट इन इंडिया, कि मैं खुद के बारे में सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैं कैसे एशियंस तक जाऊँगा, मैं कैसे जीतूंगा। एंड बाकी जो लोग हैं, कुछ सबकी बात नहीं कर रहा, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि सिंघा को कैसे हराएंगे। आई वेलकम यू ऑल। अगले साल 2025 अप्रैल नेशनल्स सीनियर, आई वेलकम यू ऑल। हर किसी को वेलकम है। एंड एक और चीज़ है, अगर आप मुझे हरा देते हो, खुला बोल रहा हूँ, अगर आप मुझे हरा देते हो, आई विल अप्रिशिएट यू। मैं आपकी लिफ्ट शेयर करके आपको अप्रिशिएट करूंगा, बट दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। सॉरी फॉर दैट, बिकॉज हम इतनी मेहनत करने वाले हैं अगले 10 महीने कि कोई आसपास ही नहीं रहेगा। क्योंकि मैं इंडिया में सोचना भी नहीं चाहता कोई मुझे हरा सकता है 10 महीने के अंदर। आई डोंट इवन वांट टू थिंक कि 10 महीने बाद कोई पॉसिबिलिटी भी होगी। हम एशियंस के बारे में बात करना चाहते हैं, हम नेशनल्स सोचना नहीं चाहते। नेशनल्स बस मेरा एक ही एम है, नेशनल्स का रिकॉर्ड है 93, 765 के टोटल को रिकॉर्ड जो है उसको हम 10-15 kg से तोड़ पाएँ अगले साल, तो वही गोल है। ठीक है, आज पहले मेरा बेंच है ना, आपको शायद डाउट क्लियर हो जाएगा। अभी आज बिल्कुल हल्का बेंच है, 140 किलो के 5 रैप हैं, और 140 किलो के 5 रैप ऐसे मूव होंगे ना, अभी बता रहा हूँ, ऐसे मूव होंगे कि आप खुद कहोगे ये एक अलग वर्जन आ चुका है। अभी 180 किलो बेंच है, और अभी है 180 एक्चुअली। हम ट्राई नहीं करने वाले अभी, हम सीधा 185 एम कर रहे हैं। 4-5 हफ्ते बाद 185 पॉज बेंच। ये मसल ब्लेज का प्री बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है यार, सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी है, यू शुड ट्राई। जो लोग भी अनसन प्री लेते हैं, मैं प्री वर्कआउट के मामले में आपको जेन्युइनली एडवाइस देता हूँ कि मत लिया करो।
2 साल पहले मैं भी बहुत हार्श प्री यूज़ करता था, बहुत स्ट्रॉन्ग वाले, वेरी हार्मफुल फॉर योर बॉडी। और मसल ब्लेज का जो प्री है वो बहुत ही सटल होता है, आपको 1-1.5 घंटे तक रखता है और धीरे धीरे हिट करता है। स्ट्रॉन्ग नहीं है ऐसा कि आपकी बॉडी को अंदर जाके हार्म करे, तो वो प्री अच्छे नहीं होते, ठीक है। तो ये 70 के डंबल ना इतने दिन से जिम आ रखे हैं, कम से कम 3-4 महीने से, बट क्या फ़ायदा हो रहा है, कोई तो उसे यूज़ कर ही नहीं रहा है। आई हैव नेवर सीन एनीवन यूजिंग 70 kg डंबल्स। तो मैं सोच रहा था कि यार इतना एक्सपेंसिव चीज़ है, वो बहुत ही एक्सपेंसिव आया होगा, इनको यूज़ नहीं कर रहा है। एंड मैं पिछले 1-1.5 साल से कह रहा हूँ 70। तो अभी टाइम आ गया है कि हम 70 के डंबल कोशिश करेंगे। फ्लैट बेंच, फ्लैट और थोड़ा सा इंक्लाइन में भी, फ्लैट या इंक्लाइन देख लेंगे, बट मैं नहीं चाहता 5 से कम आए। बिकॉज 1-2 रैप डंबल प्रेस में नॉट फन। डेडलिफ्ट थोड़े ना है कि 1 रैप कर रहा है। बाकी एक चीज़ बताओ, इंडिया में 93-94 kg के अराउंड रह के कोई 70 के डंबल प्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा है? मेरे को जानना है, अगर कोई कर रहा है तो ऐसे कंपटीशन वे में नहीं, मैं अप्रिशिएट करूंगा उसको कि बहुत ही, क्योंकि मेरे को अमेजिंग चीज़ लगेगी कि कोई मेरे लेवल पे भी है, क्योंकि मैंने तो काफ़ी मेहनत की है यार। आई रिमेंबर जिम के पहले दिन 5 kg से किया था डंबल प्रेस चेस्ट पे, इन 5 kg से सीधा 70 kg पे आ गए हैं। और अभी भी आई एम नॉट सेटिस्फाइड। 80 अभी से है दिमाग में, 80 के लिए थोड़ा टेपिंग वेपिंग करेंगे, कुछ तो करेंगे। 70 यहाँ मतलब जिम में आ गया है, मतलब जिम के लोगों को लगा कि 70 कोई मार सकता है, तभी तो है वो जिम में। तो मतलब हमें थोड़ा और ऊपर जाना पड़ेगा एक्सपेक्टेशन से ऊपर निकलने के लिए। तो बहुत जल्द 80 बनाएंगे। लेट्स गो। पहले बेंच, एक 40 के 5, बिल्कुल 20 सेकंड में दिखाता हूँ, 20 सेकंड में। Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah. So एक चीज़ है, प्लीज़ कभी भी ये मत सोचना कि एशियंस मैं कंटेंट के लिए करता हूँ। कंटेंट के लिए कुछ और भी चल सकता है। जब मैं एशियंस में 5th हुआ था, मैं वहाँ पे खड़ा था, बाकी लोगों को अवार्ड मिल रहा था, मैं यही सोच रहा था कि गलती कहाँ करी, क्योंकि मैं वैसा बंदा हूँ ना, मैं ये नहीं सोचता क्या सिचुएशन है ये वो, मैं सोच रहा था मैंने गलती कहाँ करी। और मैंने बस यही रियलाइज़ किया कि मैं कहीं दूसरे शहर में रह रहा हूँ, एक फ्लैट में दोस्तों के साथ। तो ऑब्वियसली रात को सही से सोना नहीं हो रहा है, टाइम पे घूमना हो रहा है, पार्टी हो रही है, एंड दैट्स नॉट हाउ यू प्रेप व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर कंट्री। बिकॉज ये मेरे लिए नहीं था, तुम अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने जा रहे हो। तो वो मेरी गलती थी एंड आई एक्सेप्ट इट। एंड इस बार कहीं नहीं चाह रहा मैं, गोइंग नोवेयर। किसी से बात हो नहीं हो, इन्फ्लुएंसर से किसी से कोलैब हो नहीं हो, नहीं चाहिए कोलैब, नहीं चाहिए किसी से बात, नहीं मिलना भाई किसी से। मेरे को जीतना है अगले साल। 145 reps. Front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. Competition pause बोलियो, हर बार 1.5 सेकंड का pause. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain. Press. 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 I don't want that cheap fame, no I'm not that vain, I just wanna be greatness. 145 डन। अब चलते हैं डंबल्स के पास। जो 70 के डंबल हैं, अभी जिम में मैंने बहुत लोगों से पूछ लिया है, तो अभी तक किसी ने नहीं मारा है। काफ़ी एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी और काफ़ी एडेड प्रेशर फील हो रहा है इस चीज़ को हमें करने के लिए। और हमारे पास डंबल उठा के देने के लिए भी क्या इंसान है, ये देखो क्या भाई बॉडी वेट जिसका है 60-65 kg, उसको 70 के डंबल उठा के मेरे को देने हैं। क्योंकि अगर मैं वहाँ से उठा के यहाँ लेके आऊँ ना, मेरी हालत ख़राब हो जानी। एंड आई डोंट वांट दैट। सारा एनर्जी हम यहाँ लगाएं। कैन आई ट्रस्ट यू? ऐसे पकड़ाना सही होगा ना, मैं लेटा हुआ हूँ, मैं पीछे आ जाऊँगा, लेट जाऊँगा एंड ऐसे पकड़ाना। वार्म अप है पहला 27.5 kg 4 reps, 50 kg 3 reps, 50 kg को वार्म अप बुला रहा हूँ। आए हाय, लव इट। और फिर 70 kg, देखते हैं क्या होता है। You get big box, you get yachts, swing lots and pop off a big shot. I ain't done chasing, got big dreams, bigger things, impatient. Who's at the top think they need replacement? Who's at the top think I'm gonna... अच्छा लग रहा है, आ सकता है, फीलिंग इट गुड। ये बेल्ट है किसी और कंपनी की है, तो क्वालिटी थोड़ी सी लो है, बट काम चला लेंगे। अगर आपने ये बेल्ट लेनी है, ऐसी बेल्ट, तो ziddhi.com विजिट करें। वेरी हाई क्वालिटी स्टफ। टू ऑल द यंग पीपल वॉचिंग, जो अभी आई गेस मेजॉरिटी ऑफ द लोग यूट्यूब जो देखते हैं फिटनेस में,
वो 15 से 20-21 साल तक होते हैं। उसके बाद शायद जॉब वगैरह, काम धंधा, बहुत कम ही लोग होते हैं जो 23-24 के बाद भी देखते हैं। ये एज में एक चीज़ बहुत ज़्यादा होती है कि हम किसी लड़की को, या सेम ऑपोजिट लड़कियां कम ही वीडियो देखती होंगी मेरी, इसलिए मैं लड़कों के लिए बात कर रहा हूँ, कि किसी को चेज़ करने में लगे रहते हैं, किसी के पीछे रहते हैं, उसकी प्रोफाइल चेक करना, व्हाट्सएप स्टेटस देखना, ब्लॉक हो गए हो, या उसके ट्यूशन के आगे, स्कूल के आगे एंड ऑल दैट घूमते रहना, टाइम वेस्ट करना। तो ये काइंड ऑफ मेरे लाइफ में एक ऐसा रिग्रेट है जो शायद मैं अब अपने आप को माफ़ कर चुका हूँ, क्योंकि मैं कुछ कर पाया लाइफ में। और अगर शायद नहीं कर पाता तो मैं कभी माफ़ नहीं करता, क्योंकि 10th तक काफ़ी बढ़िया पढ़ाई चल रही थी एंड 11th में यही करा मैंने जो मैं आपको बता रहा हूँ, किसी के पीछे भागना, और वो अटेंशन नहीं दे रही है फिर भी भाग रहे हो, अपनी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, अपनी खुद की नज़रों में रिस्पेक्ट गिरा रहे हो। तो मत करो, जस्ट सजेस्टिंग मत करो। ये टाइम निकल जाना हाथ से, फिर कुछ नहीं बचना, सच बता रहा हूँ। 11th 12th बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं कि भाई कुछ नहीं होता ग्रेड से, कुछ नहीं होता मार्क्स से। मैं एक ऐसा बच्चा था 11th 12th की, मैं जो एक थोड़ा हरामी ग्रुप होता है ना, बदमाश ग्रुप होता है, मैं उनके साथ भी था, और जो पढ़ते हैं उनके साथ भी था। एंड टेक्निकली स्पीकिंग आज लाइफ में जो पढ़ने वाला ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है। तो जो कहते हैं कि 11th 12th के ग्रेड्स काम नहीं आते, 10th 11th 12th जो पढ़ाई में बिताते हैं ना, वो उनका फ्यूचर मोस्टली वहीं से डिसाइड हो जाता है। एवरीबडी इज़ डूइंग गुड, एवरीबडी जो 11th 12th में पढ़ता था सब अच्छे जॉब में है। तो भाई पढ़ाई मैटर करती है, मज़ा करो, ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ 8-8 घंटे पढ़ो, लाइफ जीना छोड़ दो, वो भी घटिया ही है, बट बैलेंस रखो भाई, कि बाहर 2 घंटे मस्ती करके आया तो घर पे 2 घंटे पढ़ लो, नहीं तो भाई वो 11th 12th निकल जाना ना भाई, कॉलेज ख़राब मिल जाना, पूरी लाइफ डाउनहिल चले जाती है। मैं तो बस बचा सकता हूँ, किसी को मेरी बातों से बच जाए तो ही मेरे लिए काफ़ी है। जो मैं अपने छोटे भाई को, मेरा छोटा भाई अभी फर्स्ट ईयर है कॉलेज में, तो मैं जो उसको समझाता हूँ मैं वो आपको समझा रहा हूँ ऐसे। लेट्स गो। करना है, लेट्स गो, चल। ला, लेट्स गो सिंगल, लेट्स गो। यार तो फर्स्ट अटेम्प्ट फेल हो गया। पहला रैप पे सपोर्ट चाहिए था, फ्लैट बेंच पे ऑब्वियसली वो इतना लंबा है तो उसको ऐसे झुक के उठाना पड़ेगा, जो कि काफ़ी टफ है। तो मैंने थोड़ा इंक्लाइन कर दिया है, तो मेरे लिए टफ हो गया। अब इंक्लाइन ज़्यादा टफ होता है, बट ठीक है, स्ट्रेंथ वाइज मेरे को लगता है। तो अभी इंक्लाइन कर रहे हैं, इंक्लाइन है, बट आई हैव द स्ट्रेंथ, आई नो आई हैव द स्ट्रेंथ। कंट्रोल कर, कुछ भी नहीं है, कंट्रोल करके मार इसको। उठा, छोड़, एक, दो, आ गया। कंप्लीट फेलियर ऑफ अ सेशन। तो ऐसा नहीं है कि हर बार भाई मेरे मज़े ही होते हैं, तो सही नहीं आया, मे भी पता नहीं सेट नहीं हुआ। अरे यार तो 70 kg है तो डंबल तो बड़ा होगा ही, नहीं उठ पा रहा सही से। पुश किया बट वो नीचे तो जा ही नहीं पा रहा ना। 2 मिनट लेते हैं एक और बार, वो भी तरीका करके देखते हैं, वो ऊपर से ऐसे पकड़ाने वाला। इसमें 1.5 रेप आए हैं, उसमें 2 आ जाएं वो भी दिखा दूंगा, कभी बाद में 5 मारूंगा, ऐसा थोड़े ना एक ही बार में। इसके जब तक मैं 7-8 नहीं मारती हूँ मैं सेटिस्फाई नहीं होऊंगा। 7-8 मारूंगा किसी ना किसी दिन, ऑब्वियसली आज नहीं मारूंगा, अगले साल मारूंगा, उसके अगले साल मारूंगा। तो एक साथ देना, थोड़ा सा मोड़ो। अबे शोल्डर के ऊपर लाओ, ऊपर लाओ। क्या कर रहा है? अबे किधर मोड़ रहा है? छोड़ो। क्या दे रहा भाई ये? ऐसे मोड़ दे रहा है, ऐसे मोड़। अबे भाई चलो एक काम करते हैं, ये रहने देते हैं। तो आई एक्सेप्ट माई फेलियर होल हार्टेडली इन फ्रंट ऑफ यू। आई एम ऑल्सो ह्यूमन, मैं भी एक इंसान हूँ। तो 70 भाई नहीं हुआ। एक ही काम कर सकता हूँ, मेरे को लगता है मेरे अंदर जान है उस लेवल की। थोड़ा दिन और, 1 महीना। 70 है, कोई कॉमन चीज़ तो है नहीं। हम ऐसी चीज़ कोशिश कर रहे हैं करने की जो शायद बहुत ही कम हुई है इंडिया में। 70 के तो डंबल नहीं होते जिम्स में। 60 kg
करते हैं। 60 पे अगर मैंने अभी इतने थकने के बाद, इतनी करने के बाद 7-8 रेप्स भी किए ना, तो मेरे को अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ 70 है, जस्ट द राइट टाइम विल कम। मतलब मैं अभी उसको हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे एक बार हैंडल होने लग गया ना, हाँ थोड़ा सा बड़ा भी है, बट ऑब्वियसली बड़ा होगा। 70 के डंबल छोटे कैसे आ सकते हैं ब्रो। एक बार 60 दे दे, खत्म करते हैं, बस एक बार फटाफट 60 दे दे। हाँ ये मैं खुद ही पिक कर लूंगा वैसे, फिर भी पहला दे दे। Let's go Singa. कितने पड़े? इतनी सारी चीज़ों के बाद 60 पे 9 रेप पड़ रहे हैं और कंट्रोल थे, कोई रश नहीं किया मैंने। मेरे को आज सच में लग रहा था आई एम रेडी फॉर 70। ठीक है भाई, बहुत जल्द उसके भी 5 कर दूंगा। 1 महीने बाद वापस कोशिश करेंगे। अगर आपने अपनी बेंच, डंबल प्रेस, डेडलिफ्ट, ये तीनों एक्सरसाइज में इंप्रूवमेंट चाहिए तो आपको पुलअप्स में प्रोग्रेस करना चाहिए। एवरी पावर लिफ्टर वॉचिंग दिस, यंग पावर लिफ्टर या जिसको ओवरऑल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पसंद है, मुझे लगता है मैं सिर्फ स्क्वाट, बेंच, डेडलिफ्ट तक लिमिटेड नहीं रहना चाहता। मैं हमेशा कहता हूँ, मेरा हमेशा से बचपन से था कि मैं जिम में आऊँ तो जब मैं ट्रेन करूँ एवरीबडी शुड वॉच। व्हाट, ऐसा क्या हो रहा है? तो मेरा अभी गोल है इस साल यहाँ पे एटलीस्ट 80-90 kg बांध के पुलअप मारना। जितने का मैं हूँ उतने का वेट यहाँ बंधा हो। डिप्स में पहुँच चुका हूँ 80-90 kg। बहुत जल्द मैं आपको डिप्स दिखाऊंगा 100 किलो बांध के पैरेलल डिप्स। तो मैं लिमिटेड नहीं रहना चाहता, मैं वेटेड पुशअप्स मारना चाहता हूँ अपने ऊपर 100 किलो रख के। तो मैं सारी चीज़ें करना चाहता, स्क्वाट, बेंच, डेडलिफ्ट तक लिमिटेड नहीं रहना चाहता, ओवरऑल स्ट्रेंथ बनाना चाहता। और मैं वो नहीं करता जो इंस्टाग्राम पे कूल है। कुछ टाइम पहले जर्जर स्क्वाट कूल था, ऐसे मैं कॉपी नहीं कर सकता। मेरे को जो चीज़ें पसंद है, आपको जो एक्सरसाइजेस पसंद है जिम में वो करो। मेरे को हमेशा से पुलअप्स पसंद थे, डिप्स पसंद थे, स्क्वाट, बेंच, डेडलिफ्ट के अलावा। तो मैं आई गो ऑल आउट। और डंबल प्रेस, सो 40 kg है, 6 रेप्स के सेट कर रहे हैं। लेट्स गो। सो ये थी आज की वीडियो। होपफुली आपको मज़ा आया देख के। और बहुत जल्द अगस्त में 310 किलो डेडलिफ्ट के साथ मिलेंगे, 275 स्क्वाट्स और 180 बेंच। कितना हुआ ये टोटल? 275, 180, 310, 765, जो कि इंडिया में रिकॉर्ड है आई थिंक 765 या 766। तो अगस्त में इन नंबर्स के साथ मिलते हैं। थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट, लव यू ऑल।